गुड इवनिंग। आप सभी का कंपटीशन विनर में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 3 का पीवाईक्यू क्वेश्चन पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 95 तक का सॉल्यूशन लाए थे। इस वीडियो में 95 से 110 तक के क्वेश्चन का फुल डिस्कशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न जानने में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, साथ ही टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, क्योंकि मैथ के बिना कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है। और ये टीआरई एग्ज़ाम में 6 to 8 में तो मैथ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हो चाहे जनरल स्ट्रीम से हो, मैथ उसमें भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि m का पावर n है, m का पावर n है बराबर 32, तो m और n धनात्मक पूर्णांक है, तो n का पावर m इंटू n का वैल्यू क्या होगा। यहाँ ऑप्शन ट्राई करेंगे। यहाँ 32 है तो ये किसका गुणज हो सकता है, 2 का ही गुणज हो सकता है स्क्वायर में या क्यूब में, या जितना भी पावर जाएगा 2 पर ही जाएगा तो 32 आएगा। तो इससे स्पष्ट होता है, ऑप्शन ट्राई करेंगे तो m का पावर यहाँ हम रख सकते हैं 2 और n का पावर अगर 5 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा m का पावर n का वैल्यू 32, यानी 2 का पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 32। यानी m का वैल्यू यहाँ से ऑप्शन ट्राई से मिल रहा है 2 और n का वैल्यू मिल रहा है 5। अब उलट दिया गया है n का पावर m इंटू n निकालना है, तो n का मान आ गया हमको 5 का पावर m का मान हम लोग मान लिए थे 2 और n का मान 5, तो m का पावर 5 गुना 2 यानी m का पावर 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ग्राफ। ये भी ऑप्शन द्वारा ट्राई करके हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ x का वैल्यू 2 ठो दिया हुआ है, उसी को हम लोग रख करके बारी बारी ट्राई करेंगे, जिसमें आंसर आ जाएगा उसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए पहला देखते हैं। y बराबर एफ एक्स ग्राफ का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है। x अक्ष पर a पर और b पर मिलता है। एफ एक्स के लिए अभिव्यक्ति क्या है। x अक्ष पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, तो -2 हम लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को देखा जाता है जब भी ट्राई किया जाता है, तो ये एक तरह का साइकोलॉजी है, अक्सर यही होता है। तो 96 का डी नंबर में अगर a का पावर माइनस हम 2 रखते हैं तो देखिए 0 आता है कि नहीं। -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4 और -5 दूना 10 प्लस 6, 6 4 10 में से 10 गया 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है, तो n का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। n प्राकृत संख्याओं का सम कितना होता है, n इंटू 1 प्लस 1/2 और इसका माध्य यानी औसत कितना है 3n/5 n से n कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 5n तिरछा तिरछी गुना कर दिया प्लस 5 बराबर 3 दूना 6n, तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। आंसर हो जाएगा 97 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में इसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या है। हूबहू मैट्रिकुलेशन का ये मैथ है क्षेत्रमिति का, तो थोड़ा फिगर बना करके हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। लंब वृत्ताकार शंकु का अर्थ होता है कि ऐसा शंकु जिसका निर्माण
समबाहु समकोण त्रिभुज के द्वारा किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज को इसके परितः घुमा दिया जाता है तो उससे बन जाता है लंबवृत्ताकार शंकु। इसी टाइप का शंकु है। तो इसको कह रहा है कि हम काट दे रहे हैं बीच से आधा। तो शंकु कैसा हो गया, ऐसा शंकु हो गया। यहाँ से ओ बिंदु पर लंब हो गया। अब मान लीजिए ए बी सी ओ, अब इसको बीच से काट दिया जाता है। मान लीजिए डी ई से इसको काट दिया गया। अब इसमें दो शंकु बन गया है। एक छोटा सा शंकु बन गया ए डी, मान लीजिए इसका सेंटर हम मान लेते हैं एक्स है। तो एक शंकु बन गया ए डी एक्स ई, इसका त्रिज्या इस तरह हो जाएगा। और एक बड़ा सा शंकु हो गया ए बी सी। तो इस तरह हमारा फिगर बन के जो आएगा छोटा शंकु और बड़ा शंकु का, वो इस तरह होगा। छोटा शंकु एक ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, एक बड़ा शंकु हो गया जो मूल शंकु है। अब देखिए इसमें आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात के लिए दोनों के ऊंचाई और त्रिज्या का जानकारी होना हमको जरूरी है। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए छोटे शंकु का आयतन, किसी भी शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यानी मान लीजिए छोटा शंकु का त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। बड़ा शंकु का त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा r है और बड़ा h है। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ये हो जाएगा छोटा r बाई बड़ा r का स्क्वायर और गुना छोटा h बाई बड़ा h। अब असली कहानी यहीं पे शुरू होगा। देखिए वो क्या है। अब इस दोनों का ऊंचाई में आप देखिए, चूंकि आधा पर से इसको काटा गया है बड़ा शंकु को, तो छोटा शंकु का ऊंचाई और बड़ा शंकु का ऊंचाई में कितना अनुपात होगा, बड़ा शंकु का ऊंचाई छोटे शंकु के ऊंचाई का दुगुना होगा। तो यहाँ हो जाएगा r बाई 2r का स्क्वायर गुना h। अब देखिए यहाँ एक बनेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ बनेगा। अब यहाँ ये ऊंचाई और बड़ा शंकु का ऊंचाई में अनुपात है 1/2 का। एक कोण इसका और एक कोण बड़ा शंकु का। इस त्रिभुज को अगर देखें तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा यानी कि इसके भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ऊंचाई का अनुपात बराबर हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात, यानी जिस अनुपात में ऊंचाई है उसी अनुपात में त्रिज्या हो जाएगा। यानी छोटे शंकु का ऊंचाई बड़े शंकु का आधा हो जाएगा। तो h/2h यही हमको निकालना था। h से h कट गया, r से r कट गया, यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, 1:8 हो जाएगा आंसर। 1:8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। यानी छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात 1:8 है। यानी बड़ा शंकु का आयतन छोटे शंकु के आयतन का 8 गुना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 शेयर का क्वेश्चन है। एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपया उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। लाभ हानि के आधार पे ही बनता है। तो मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य x है, तो x का 8% बराबर मिलता है उसको 2840 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2840 गुना 100/8। ठीक है, इसको कटा देते हैं। 8×3 = 24 और ये हो जाएगा 4, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 33,500 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए 99 क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 99 क्वेश्चन कंप्लीट। इस स्लाइड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला स्लाइड में देखते हैं 7 नंबर 8 नंबर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100।
100 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान निकालना है। तो दोनों को किसी एक में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अनुमान भी लगाइए, ऐसा क्वेश्चन का अधिकांशता का आंसर 0 ही आता है। तो इसको अगर हम लोग इस तरह लिखे साइन 45 प्लस थीटा माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 90 ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो यही रहेगा, साइन 45 प्लस थीटा ही रहेगा। लेकिन चूंकि जानते हैं आप कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, दोनों सेम है, माइनस हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका ए आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखाखंड को 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे। सिंपल है, एक 3 भाग और 7 भाग, टोटल हो जाएगा 10 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। 102 में कह रहा है कि यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ABP बराबर 50 डिग्री है, तो कोण AB का मान ज्ञात करें। चलिए अब इसको हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं कि क्लियर हो जाएगा। ये एक वृत्त है, इस पे एक P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये P बिंदु है, यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ मान लीजिए B है, वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो APB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 50 डिग्री। ठीक है, अब OAB का, ये वृत्त का केंद्र हो गया OAB, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको पहले बाद में देखेंगे। इसको आप कर दीजिए, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ जहाँ मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया कोण OAP, 90 डिग्री हो गया, OBP 90 डिग्री हो गया, और एक चतुर्भुज हमको मिल गया AOBP या APBO। तो चतुर्भुज APBO में आप देखिए कोण P प्लस कोण B का एसेंस यहाँ ले रहे हैं PBO से, समझ लीजिएगा, और प्लस कोण O और प्लस कोण A बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ से आप देखिए कोण P का मान कितना दिया हुआ है, कोण P का मान दिया हुआ है आपको 50 डिग्री। तो 50 जोड़ कोण B का मान हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पर कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का। इसी तरह कोण B और कोण B और कोण A दोनों का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ कोण A O हमको पहले निकालना है, कोण O हम छोड़ दिए, उसके बाद प्लस हो जाएगा कोण A का मान 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 180 या 50,
कितना हो जाएगा 90 और 10 100, 90 दूना 150, 230। ये हो गया 230 जोड़ कोण ए बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, अब कोण ओ का मान निकल गया हमको 130 डिग्री। अब आते हैं उस त्रिभुज पर, जिस त्रिभुज को अभी हम थोड़ा देर पहले बना करके मिटाए हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हम खींच देते हैं ए ओ बी। अब त्रिभुज ए ओ बी में आते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में हमको निकालना क्या है, ओ ए बी। अब चूंकि देखिए ओ या ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिभुज ए ओ बी कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी ओ ए बराबर ओ बी है, तो कोण ओ ए बी बराबर ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि ओ ए बी या ओ बी ए दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कोण 2 इंटू कोण ओ ए बी बराबर कोणों का मान कितना आया 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 डिग्री। तो 2 इंटू कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा 180 में से 30 गया 50 डिग्री। तो कोण ओ ए बी बराबर हो गया 25 डिग्री। 25 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचा गया है, नहीं तो ये ऐसे फिगर बना करके आप 1 से 2 स्टेप में भी इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, ये भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। ये टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना हुआ है। एक टैंक है जो बेलन के आकार का बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हम बना दिए। अब इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है। इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा हो गया। इस अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा बेलन के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 1.45 मीटर और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या दोनों का त्रिज्या सेम होगा। अब निकालना क्या है हमको, टैंक का कुल सतह ये क्षेत्रफल। तो अब निकालते हैं टैंक का कुल सतहीय क्षेत्रफल। पहले बेलन का सतहीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा h प्लस आर। अब देखिए 2 इंटू 22/7 गुना त्रिज्या सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल देंगे। आंसर देखिए कौन चीज़ में दिया है, आंसर भी मीटर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3। अच्छा, अब ऊंचाई देखिए बेलन का ऊंचाई कितना है 1.45
सॉरी, यहाँ से एक स्टेप यहाँ हो जाएगा 2×22/7 गुना त्रिज्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया 0.3 मीटर में हो जाएगा। h हो गया 1.45 प्लस त्रिज्या हो जाएगा 0.30। अब देखिए यहाँ से 2×22/7 गुना 0.3 गुना 1.75, इससे ही कट जाएगा 25। यहाँ से देखिए ये है 22 दूनी 44, 25 दूना 50, अब 22 पचे 110। ये हो जाएगा आपका 11 गुना 0.3, 11 तिहाई 33, 3.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक n प्राकृत संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n का वैल्यू क्या होगा। यहाँ ऑप्शन ट्राई करिए, हमेशा ये दोनों का घटाव करने पर एक ही आएगा। जैसे 6 का पावर मान लीजिए 1 रखे और 5 का पावर 1 रखे तो भी 1 आएगा। 6 का पावर 2 रखे, 6 का पावर 2 माइनस कर दिए हम 5 का पावर 2 तो 6 6 36 25, यहाँ भी आएगा 11, यानी लास्ट में आएगा 1। तो इस तरह इसका ऑप्शन ट्राई से ही आंसर निकालिए, 4 नंबर हो जाएगा आंसर। 105 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक समीकरण की जोड़ी है x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है तो क्या होगा। देखिए x बराबर a का मतलब है कि ये जो समीकरण है वो y एक्सिस से x दूरी पर है, a दूरी पर है, और y बराबर b का मतलब है कि वो x एक्सिस से b दूरी पर है। यानी दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ क्या होगा, x का वैल्यू a होगा, y का वैल्यू b होगा, यानी a और b पर दोनों मिलेगा। ऑप्शन में है ए बी ए पर प्रतिच्छेद समानांतर, 0 0 पर प्रतिच्छेद संपाती, कोई नहीं, ए बी ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अब ऑप्शन 105 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 106 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता क्या है। सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। उसका टोटल आउटकम हो जाएगा 40, क्योंकि 40 गेंद खेलता है। बाउंड्री पर कितना बार जाता है, 8 बार। तो बाउंड्री पर कितना बार